प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं, जैसा कि आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे, और इसमें हमने जो है अब तक यूनिट नंबर 1 जो कि हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग और यूनिट नंबर 2 जो कि ज्योमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, ये 2 यूनिट जो है हम लोग समाप्त कर लिए थे, मतलब हम लोग पढ़ लिए थे। और इस पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मैंने जो है आपको साथ ही साथ करवाया कि किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का लिस्ट भी मैंने दिया ताकि आप लोग उस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सके। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 जो कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड कंट्रोल होने वाला है। ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड कंट्रोल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टडीज और ट्रैफिक फ्लो एंड कैपेसिटी के बारे में चर्चा करना है। तो ये हमारा यूनिट नंबर 3 ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड कंट्रोल। सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रैफिक इंजीनियरिंग की कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग होता क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रैफिक इंजीनियरिंग की, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग होता क्या है। तो एक ऐसा ब्रांच ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का जिसमें प्लानिंग, डिजाइन और ऑपरेशन होता है ट्रैफिक फ्लो का रोड के ऊपर, तो वो ब्रांच ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का कहलाता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का मेन उद्देश्य ये होता है कि जो व्हीकल का मूवमेंट है वो सेफ हो, ट्रैफिक फ्लो इफिशिएंट हो और एक्सीडेंट या कंजेशन जो है कम से कम हो। ये मेन 3 उद्देश्य होता है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है डिवाइड किया जाता है 3 कैटेगरी में। पहला है रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो रोड को यूज करने वाला पर्सन है वो क्या सोचता है, यानी उसका रिएक्शन टाइम जनरली 2.5 सेकेंड होना चाहिए फॉर डिजाइन के लिए। विजन क्या है, यानी इंपॉर्टेंट फॉर साइड डिस्टेंस। एंड ड्राइविंग स्किल्स कैसा है, मान कर चलो कि हम एक नया बंदा है, हमें गाड़ी चलानी आती है बट थोड़ा थोड़ा आता है, हमने अभी नया नया सीखा है। तो क्या है, गाड़ी अगर 500 मीटर दूर भी रहेगा तो हम अपना गाड़ी को धीरे कर लेंगे कि भैया हमको ब्रेक मारेंगे तो अगर नहीं रुका तब, मतलब हम निगेटिव सोचेंगे क्योंकि हम नया नया अभी सीखे हैं। लेकिन जो पुराना खिलाड़ी रहेगा वो देखेगा कि 50 मीटर दूर है ना, 30 मीटर पहले भी ब्रेक मारेंगे तो रुक जाएगा। तो ड्राइविंग स्किल्स कैसा है, कितने दिनों का एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर जो है आपका डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका आएगा व्हीकल लंबा है कि छोटा है कि नाटा है कि मोटा है, व्हीकल कैसा है, व्हीकल का स्पीड कितना है, और एक्सेलरेशन में है या डी एक्सेलरेशन में है, ये 3 चीज ये आ गया व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर तीसरा आता है ट्रैफिक स्ट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रैफिक स्ट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है स्पीड, जो कि डिस्टेंस कवर किया जाता है पर यूनिट टाइम में। ये आपका स्पोर्ट स्पीड हो सकता है, एवरेज स्पीड हो सकता है या रनिंग स्पीड आपका हो सकता है, तीनों में से कोई भी। फिर आता है ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम कितना व्हीकल पास करेगा एक पॉइंट से 1 घंटे में या एक गिवन पॉइंट से 1 घंटे में, तो जितना व्हीकल पास करेगा वो कहलाएगा ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम का यूनिट होता है व्हीकल्स पर आवर, व्हीकल पर आवर। ट्रैफिक डेंसिटी, नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड। मान कर चलो कि ये एक यूनिट लेंथ हो गया, इस यूनिट लेंथ से कितना व्हीकल क्रॉस कर रहा है एक यूनिट लेंथ से, वो कहलाएगा ट्रैफिक डेंसिटी। और 1 घंटे में कितना व्हीकल क्रॉस कर रहा है एक पार्टिकुलर पॉइंट से, वो कहलाएगा हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक डेंसिटी का यूनिट होता है व्हीकल पर किलोमीटर। फंडामेंटल रिलेशन अगर देखें तो Q इज इक्वल टू के इंटू वी, Q इज इक्वल टू के इंटू वी हमारा होगा। अब देखो Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं ट्रैफिक
वॉल्यूम को, और K से रिप्रेजेंट करते हैं हम डेंसिटी को, और V से हो गया स्पीड। तो ट्रैफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू ट्रैफिक डेंसिटी गुने स्पीड अगर कर देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा ट्रैफिक वॉल्यूम। ओके, ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टडीज। ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टडीज, ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टडी जो है एक सिस्टमैटिक फील्ड इन्वेस्टिगेशंस होता है, जो इसलिए हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं ताकि कलेक्ट कर सके ट्रैफिक डाटा को फॉर द प्लानिंग, डिजाइन, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रोड्स एंड हाईवे, मैनेजमेंट ऑफ रोड्स एंड हाईवे। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, a traffic volume study measures the number of vehicles passing a specific point on road during given period of time. Objectives: determine traffic flow characteristics, plan road widening project, design traffic signals, calculate road capacity, plan intersections and parking facilities. Method: manual count method, automatic traffic counters and video recording method, ये आपका होता है। यूनिट अगर बात किया जाए तो व्हीकल्स पर आवर एंड पैसेंजर कार यूनिट, ये 2 यूनिट होता है। यूज होता है रोड डिजाइन, सिग्नल डिजाइन में, कैपेसिटी एनालिसिस में और ट्रैफिक मैनेजमेंट में। स्पीड स्टडी, स्पीड स्टडी में हम डिटरमाइन करते हैं कि व्हीकल का रोड के ऊपर क्या स्पीड है। इससे हम स्पीड लिमिट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ट्रैफिक परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं, डिज़ाइन जो है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन एलिमेंट्स ऑफ रोड वो कर सकते हैं, और एक्सीडेंट प्रोन लोकेशंस को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पीड स्टडी से। स्पीड स्टडी के कौन कौन से मेथड होते हैं? तो स्पोर्ट स्पीड स्टडी, जिसमें मेजर करते हैं व्हीकल स्पीड को एक स्पेसिफिक लोकेशन पे। रनिंग स्पीड स्टडी, इसमें मेजर करते हैं स्पीड को वाइल व्हीकल इज मूविंग। जर्नी स्पीड स्टडी, इसमें मेजर करते हैं ओवरऑल स्पीड इंक्लूडिंग डिले, कि कितना देर रुके चाय पीने के लिए, पानी पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, दारू पीने के लिए, पूरे थ्रू आउट जर्नी। मान कर चलो कि कोई पर्सन ए से बी पॉइंट तक जा रहा है, इसका रोड जो है यहाँ है, ऐसे है और फिर ऐसे चला गया। ये यहाँ से आया, यहाँ आया, यहाँ पे रुक गया 20 मिनट। क्यों रुक गया भाई? उसको खाना खाना था, पानी पीना था, सिगरेट पीना था, गुटखा खाना था, कुछ भी करना था, वहां पे रुक गया। वहां से चला यहाँ पे आया, रुक गया 30 मिनट, यहाँ पे रुक गया 30 मिनट। क्यों रुक गया? तो भैया मामा का घर था, तो मौसी के घर था, दोनों यहाँ मिल लिया, सबसे मेल मिलाप हो गया, उसके बाद फिर चला। अब ये पहुंचा फाइनल जहाँ पे पहुंचना था। तो ये 50 मिनट जो है ये हमारा आएगा पूरा जर्नी स्पीड स्टडी के अंतर्गत। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं स्पीड स्टडी के लिए? तो रडार गन, स्टॉप वॉच मेथड, स्पीडोमीटर और ऑटोमेटिक स्पीड रिकॉर्डर। इसका यूज किया जाता है स्पीड जोनिंग के लिए, हाईवे डिजाइन के लिए और एक्सीडेंट एनालिसिस के लिए। उसके बाद आपका आता है यहाँ पे ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी, है ना, ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी। जब ओरिजिन डेस्टिनेशन स्टडी जो है इसमें डिटरमाइन करता है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रिप, जो कि होता है ओरिजिन, और डेस्टिनेशन होता है हमारा एंडिंग पॉइंट ऑफ ट्रिप। इसका उद्देश्य होता है आइडेंटिफाइंग ट्रैवल पैटर्न्स, डिटरमाइन ट्रैफिक मूवमेंट बिटवीन जोन्स, प्लान न्यू रोड्स एंड बाईपास, प्लान करता है न्यू रोड्स एंड बाईपास। मेथड रोड साइड इंटरव्यू मेथड, होम इंटरव्यू मेथड, लाइसेंस प्लेट मेथड और मोबाइल प्रोन या जीपीएस सर्वे, ये मेथड होता है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है ओरिजिन पॉइंट,
डेस्टिनेशन पॉइंट, ट्रैवल टाइम, रूट यूज्ड और पर्पस ऑफ ट्रिप, ये इंफॉर्मेशन प्राप्त किए जाते हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी से। इसका यूज होता है हमारा ट्रैफिक प्लानिंग के लिए, रूट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के लिए और अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो है ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी का यूज किया जाता है। सिंपल इलुस्ट्रेशन, ओरिजिन जो कि होम होगा, रोड से हम जाएंगे और डेस्टिनेशन हमारा ऑफिस हो सकता है या मामा का घर हो सकता है, मामी का घर हो सकता है, कहीं भी जा सकते हैं। पार्किंग स्टडी में हम इवेल्युएट करते हैं पार्किंग डिमांड को, पार्किंग सप्लाई को और पार्किंग कैरेक्टरिस्टिक्स को कि कहाँ पे हमारा व्हीकल पार्क करना है। इसका उद्देश्य होता है कि पार्किंग की रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करना, कंजेशन को रिड्यूस करना और पार्किंग मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना। डाटा कलेक्टेड पार्किंग ड्यूरेशन, पार्किंग एक्यूमुलेशन, पार्किंग टर्नओवर, पार्किंग ऑक्यूपेंसी, तो ये हमारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। टाइप्स ऑफ पार्किंग, ऑन स्ट्रीट पार्किंग जो कि पैरेलल पार्किंग या एंगल पार्किंग होता है, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग जो कि पार्किंग लॉट्स या पार्किंग गैराज आपका होता है। इसका यूज किया जाता है पार्किंग फैसिलिटी को डिजाइन करने के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए और अर्बन प्लानिंग के लिए। उसके बाद आता है एक्सीडेंट स्टडी में हम कलेक्शन करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं एक्सीडेंट डाटा को, ताकि उसके माध्यम से रोड का जो सेफ्टी है उसको हम और इम्प्रूव कर सकें। इसका उद्देश्य होता है आइडेंटिफाई करना एक्सीडेंट काउजेज, लोकेट करना ब्लैक स्पॉट को और रिकमेंड करना करेक्टिव मेजर्स, क्या करेक्टिव मेजर्स हो सकते हैं उसको रिकमेंड करना। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड, लोकेशन ऑफ एक्सीडेंट्स, टाइम एंड डेट, व्हीकल टाइप, ड्राइवर इंफॉर्मेशन, वेदर कंडीशंस एंड severity of accident. Causes of accidents, human factors, over speeding, drunken driving, negligence. Vehicle factors, brake failure, tire burst. Road factors, poor geometry, इनएडिक्वेट साइन, पुअर लाइटिंग। इसका बेनिफिट्स होता है कि इम्प्रूव करता है रोड सेफ्टी को, रिड्यूस करता है एक्सीडेंट रेट को और बेटर ट्रैफिक कंट्रोल को मेजर करता है। देखो स्टडी और उसके पर्पसेस अगर हम बात करें तो ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी काउंट करता है व्हीकल्स को रोड के ऊपर, स्पीड स्टडी मेजर करता है व्हीकल स्पीड को, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी डिटरमाइन करता है ट्रिप पैटर्न को, पार्किंग स्टडी इवेल्युएट करता है पार्किंग डिमांड को, एक्सीडेंट स्टडी ये इंप्रूव करता है रोड सेफ्टी को। मतलब कौन से स्टडी का क्या पर्पस है वो आपको मैंने बता दिया। इससे होगा क्या, इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि क्या हमारा यहाँ पे हो रहा है और क्यों यहाँ पे ऐसे हो रहा है उसके बारे में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया। तो आज के लिए मैं इस पॉइंट्स को यहीं तक रखता हूं, आगे के क्लास में हम और भी पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।